हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपने पिछले वीडियो में देखा अक्षर। अक्षर में आपने अक्षर के दो भेद आपने देखे। पहला वर्णमाला और दूसरा संधि। इसी तरह से आपने शब्द के देखे, शब्द के 5 भेद देखे। रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। इसी तरह हम अब वाक्य को देखेंगे। तो आइए हम वाक्य पर चर्चा करते हैं कि हमें वाक्य में क्या क्या पढ़ना है। वाक्य को भी मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध वाक्य, दूसरा है उपवाक्य, तीसरा है उपबंध, चौथा है रचना या निर्माण के आधार पर वाक्य के भेद, पांचवा है प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद, और छठा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आइए हम एक एक करके इसको समझते हैं। शुद्ध वाक्य में हमें नियम पढ़ने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति पढ़ना है, वाक्य में त्रुटि पढ़ना है, और वाक्यों का क्रम पढ़ना है। वाक्य अब हम देखेंगे कि वाक्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी तक हमने देखा शुद्ध वाक्य में हमें नियम पढ़ने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति पढ़ना है, वाक्यों में त्रुटि पढ़ना है, वाक्यों का क्रम पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि उपवाक्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। जिस किसी को नोट्स बनाना है वीडियो रोक के नोट्स बना सकता है। उपवाक्य उपवाक्य में हमको पढ़ना संज्ञा, विशेषण, और क्रिया विशेषण। ये 3 चीज़ें इसमें पढ़ना है। उपबंध में हमको संज्ञा पढ़नी है, संज्ञा उपबंध, सर्वनाम उपबंध, विशेषण उपबंध,
क्रिया उपबंध और क्रिया विशेषण उपबंध। रचना और निर्माण के आधार पर हमको 3 वाक्य पढ़ने हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पे वाक्य के भेद। तो पहला है कर्तृवाक्य, कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य। इतना हमें प्रयोग के आधार पर वाक्य को पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य में क्या क्या पढ़ना है। अर्थ के आधार पर वाक्य में हमको सबसे पहले विधिवाचक वाक्य पढ़ना है। विधिवाचक वाक्य पढ़ना है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य पढ़ना है। तीसरा इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य पढ़ना है। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य पढ़ना है। पांचवा है प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ना है। छठा है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक्य पढ़ना है। सातवां संकेतवाचक वाक्य पढ़ना है। और आठवां संदेहवाचक वाक्य पढ़ना है। वाक्य में हमें इतना पढ़ना है। अब आगे देखते हैं पद में हमको क्या क्या पढ़ना है। पद में हमको 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला है रस, दूसरा है छंद और तीसरा है अलंकार। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पद के बाद हमारे पास बचते हैं रचना, पत्र लेखन और निबंध। पत्र लेखन और निबंध आपको
RO के मेंस में देखने को मिल जाएंगे। और रचना से TGT PGT जैसे एग्जामों में बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना ही हमारा हिंदी का सिलेबस है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये डेमो क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।